योग योग योगेश्वराय, भूत भूत भूतेश्वराय, काल काल कालेश्वराय, शिव शिव सर्वेश्वराय, शंभो शंभो महादेवाय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अमीषा यादव और आप सभी दर्शकों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर तरफ सिर्फ बम बम भोले के जयकारों की गूंज है। हर कोई शिव भक्ति के रंग में रंगा नजर आ रहा है, क्योंकि सावन की शिवरात्रि है और सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय और समर्पित होता है। इसीलिए सनातन धर्म में सावन की शिवरात्रि का खास महत्व है। शिव भक्तों के लिए शिवरात्रि एक उत्सव है जिसे धूमधाम से मनाया जा रहा है। शिवालयों में हर हर महादेव के जयकारों की गूंज है और सारा वातावरण शिव के रंग में रंगा नजर आ रहा है। और इस खास दिन पर देवों के देव महादेव की पूजा अर्चना की जा रही है। शिव भक्त इस दिन उपवास भी रखते हैं और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करते हैं। और सावन की इस शिवरात्रि पर हम आपको बताएंगे कि शिवरात्रि पर पूजा अर्चना कैसे करनी है और शिव जी के शिवलिंग पर होने वाले अभिषेक का मतलब क्या है और शिवरात्रि का क्या महत्व है। और उन्हीं सब के बारे में बताने के लिए हमारे साथ हमारी मुख्य अतिथि रंजना राणा जी भी जुड़ चुकी है। रंजना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपको शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, सुप्रभात। शिवरात्रि की सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, शिव ही भक्ति है, शिव ही शक्ति है। इस हम अपने हर हर महादेव करके और शिव जी को श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं। और आज के दिन जितनी भी श्रद्धा से इनकी हम पूजा करेंगे उतना ही हमको उनका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए आज के दिन, शिवरात्रि वाले दिन, हम एक बार याद कर लेते हैं कि जितना भी हो सके इसके साथ, जैसे हम देखते हैं एक पुरानी कथा जुड़ी हुई है और वो ये है कि जब अमृत मंथन हुआ था तो हलाल फिश निकला था जो कि शिव जी ने ग्रहण करा। और जैसे वो ग्रहण करने लगे तो पार्वती जी ने उनके गले पे हाथ रख दिया ताकि वो विष वहीं रुक गया। और उसके बाद हम देखते हैं उनका नीलकंठ हो गया और उसके बाद उनको नीलकंठ का नाम मिल गया। और हम देखते हैं सब सृष्टि को बचाने के लिए, सब देवताओं को बचाने के लिए शिव जी ने ये विष ग्रहण किया था, जिससे कि उनके शरीर में बहुत ही ज्यादा गर्मी पैदा हो गई थी, जिस कारण उनका जल का अभिषेक किया जाता है। और उस समय हम देखते हैं सावन इंद्रदेव ने भी वर्षा ऋतु आरंभ कर दी ताकि शिव जी को आराम मिले, उनके जो शीतलता प्रदान हो। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आज का दिन हमको शिव जी के ऊपर हमेशा, वैसे अगर हम शिव जी पे जल का अभिषेक करेंगे तो इससे उनको बहुत ही ज्यादा शांति मिलेगी और हम सब लोगों का उनका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। बिल्कुल रंजना जी, और यही वजह है कि जो कांवड़िए हैं वो भी हरिद्वार से गंगा जल लेकर शिवालयों में भगवान शिव को अर्पित करते हैं। लेकिन जब सावन की शिवरात्रि की बात करते हैं तो ये अपने आप में खास क्यों हो जाती है? शिवरात्रि के देखो बहुत ही ज्यादा खास मानी जाती है क्योंकि इसी दिन से शिव और शक्ति जो हैं ये संपूर्ण आशीर्वाद सबको देते हैं। और इस दिन हम देखते हैं कि अलग अलग अभिषेक का अलग अलग मीनिंग होता है। जैसे कि कहते हैं कि जल से अगर हम अभिषेक करें तो उससे हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा घर में सुख शांति आती है। और अगर हम ध्रुवा डाल के या कुशा के जल से अभिषेक करें तो हमको रोगों से मुक्ति मिलती है। और अगर हम दही से करें तो हमको वाहन का सुख, भवन का सुख और पशु का सुख मिलता है। गन्ने के रस से अगर हम अभिषेक करें शिव जी का तो हमको लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। और अगर शहद और घी से करें तो हमारे धन की वृद्धि होती है। और अगर हम गंगा जल से शिव जी का अभिषेक करेंगे तो हम इससे देखते हैं कि जितने भी हमारे ग्रहों में दोष हैं, जैसे कि काल सर्प योग है, ग्रहण दोष है या और किसी तरह का दोष है हमारी कुंडली में, वो हमारे खत्म होते हैं। और उसके साथ साथ हम देखते हैं अगर हम गाय के दूध से करेंगे उससे भी हमको संतान के सुख की प्राप्ति होती है। और इत्र से करेंगे इससे भी हमें रोगों से मुक्ति प्रदान होती है। और हम देखते हैं कि अगर हम किसी तीर्थ स्थान के जल से करेंगे तो उससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसलिए आज का दिन जितना भी हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए और बहुत ही श्रद्धा पूर्वक हमको शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। आज के दिन बहुत आवश्यक है कि हमको सुबह
स्नान से निवृत्त होकर जितना भी हो सके सफेद वस्त्र पहनकर हमको मंदिर में जाना चाहिए और दूध, दही, घी, सफेद पुष्प, सफेद मिठाई और बेल पत्ते, धतूरा, अख, इन सब चीजों से उनका अभिषेक करना चाहिए। और इनमें से जो भी चीजें आपके जीवन में दिक्कतें आ रही हैं, जैसे हमने बताया है, अलग अलग द्रव्यों से आप उनका अभिषेक करेंगे, उससे आपको अलग अलग उसका उनका आशीर्वाद मिलेगा। और हम ये देखते हैं कि शिव जी तो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि एक फूल, एक पत्ता और जल की धार, और शिव जी करें सबका उद्धार। इसलिए बहुत श्रद्धा पूर्वक और प्रेम पूर्वक हमको हर तरह का ये आशीर्वाद उनका ग्रहण करने के लिए उनका आज अभिषेक अवश्य करना चाहिए। कांवड़िए ये गंगा जल ले जाकर अपने शिवलिंग के ऊपर वहां डालते हैं और हम देखते हैं कितनी मेहनत करते हैं, कितनी दूर तक चल के जाते हैं। तो हमको भी आज जरूर प्रयास करना चाहिए कि हमको उनका जाके अभिषेक अवश्य करना चाहिए। बिल्कुल रंजना जी, और शिव भगवान को भोलेनाथ भी कहा जाता है और कहा जाता है कि भक्त की थोड़ी सी पूजा अर्चना से बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जब पूजा अर्चना की बात करते हैं तो पूजा अर्चना का शुभ मुहूर्त क्या है? देखिए, जो इनका पूजा अर्चना का जो है इनके 4 प्रहर हैं और 4 प्रहर की इनकी पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि हम देखते हैं कि जो इनके 4 प्रहर की पूजा होती है उससे हम देखते हैं इनमें जो सारे गुण होते हैं उनकी हम पूजा करते हैं, उनका आशीर्वाद पाते हैं। और हम ये देखते हैं जब ऐसे हम पूजा करते हैं तो हमारे शरीर में जो तन, मन और आत्मा, परमात्मा इकट्ठे एकदम लीन हो जाते हैं जब हम ऐसी पूजा करते हैं 4 प्रहर की। इससे हमको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। और हम ये देखते हैं कि जो इनकी पूजा है, पहला प्रहर वैसे तो 5:37 से शुरू होकर 3:31 तक है, मगर जो समय पहला प्रहर का दिया गया है वो है 7:17 से लेके 9:50 रात्रि तक है। और दूसरा प्रहर है 9:53 से 12:28 रात्रि को। तीसरा प्रहर है 12:28 से 3:03 बजे तक। और चौथा प्रहर है 3:03 और 24 तारीख को सुबह 5:38 तक। और ये चारों प्रहर में जब हम अभिषेक करते हैं तो हमें अलग अलग द्रव्यों से करना चाहिए। सबसे पहले होता है जल, फिर दूध और उसके बाद होता है घी और फिर मधु। क्योंकि जैसे जैसे उनका अभिषेक करते जाते हैं, जैसे जैसे हम पूजा करते जाते हैं, उसी तरह से हमारे आत्मा भी है वो हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा स्वच्छ होने लग जाती है, बहुत ही ज्यादा निर्मल हो जाती है और हमारा जो परमात्मा से हमारे आत्मा का मिलन संपूर्ण होना शुरू हो जाता है, जिससे कि बहुत ही ज्यादा हमको शिव जी का आशीर्वाद मिलता है। क्योंकि रात्रि के समय हम देखते हैं शिव जी जो है अपना तांडव नृत्य भी करते हैं, अपनी पूजा पाठ भी करते हैं। और ऐसे समय में अगर हम महामृत्युंजय का जाप भी करेंगे और उसके साथ साथ उनका शिवाष्टक का या शिव तांडव स्तोत्रम का पाठ भी करेंगे, इससे बहुत ही ज्यादा हमको उनका आशीर्वाद मिलेगा। इससे हम देखते हैं ये जो 4 प्रहर की पूजा है बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इसको अगर आप कर सकें अवश्य करें और उनका संपूर्ण आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। बिल्कुल रंजना जी, ये 4 प्रहर की पूजा हो गई, लेकिन बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि पूजा अर्चना की विधि क्या है, वो विधान क्या है जिससे भगवान जल्द से जल्द खुश हो, और पूजा अर्चना में किन किन सामग्रियों को इस्तेमाल किया जाए। जैसा कि आपने अभी बताया सफेद पुष्प हो गए, तो सफेद पुष्प जब अर्पित करते हैं तो उसका क्या महत्व होता है? देखिए, सफेद पुष्प जो है, अलग अलग जो पुष्प होते हैं उनका भी अलग अलग विधान होता है। हम देखते हैं कि शिव जी जो है कि वो पुष्प, जो सफेद पुष्प होता है वो उनको बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि अलग अलग जो पुष्प होते हैं उनको अगर उनके सामने उनको अर्पण करें उससे बहुत ज्यादा हमको लाभ मिलता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अख का पत्ता होता है उनको अगर हम उनको अगर हम अर्पण करें उससे हम देखते हैं हमारे संतान की जो बरकत होती है, एंड जो नई संतान है उनसे भी उनको बहुत ज्यादा उनको लाभ मिलता है। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो हाथ सिंगार का फूल है उसको अर्पण करेंगे तो हमको धन संपत्ति प्राप्त होगी। और अगर हम गुड़हल का पत्ता, जिसको फूल जो है जिसको हम जबा कुसुम भी कहते हैं, और उसको अर्पण करेंगे तो हम देखते हैं जो हमारे शत्रु हैं उनका नाश होगा। और साथ साथ अगर हमारा कोर्ट कचहरी का मामला भी कोई चल रहा है वो भी हमारा खत्म होगा। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि अगर हम कोई अच्छी पत्नी प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छा वर प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत आवश्यक है कि उनको केले के फूल का उनके ऊपर उनको चढ़ाना चाहिए, जिससे बहुत ज्यादा इनका हम देखते हैं लाभ मिलेगा। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि बेल के पत्ते जो हैं
उनको भी शिवलिंग पे अगर हम चढ़ाएं, इससे भी हमको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। और ये बेल के जो पत्ते हैं उसमें कहते हैं कि शिव जी का जो बेल का पेड़ है उसमें शिव जी का ही वास होता है, और ये मान्यता है कि ये पार्वती जी के पसीने से ये पेड़ जो है ये उत्पन्न हुआ था। और उसके बाद ये जो 3 पत्ते हैं उनको भगवान शिव के 3 नेत्र और त्रिपुंड के साथ भी मिलाया जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो 3 ब्रह्मा विष्णु महेश वो भी इसी के अंदर विराजमान है। और इन पत्तों को जब हम शिवलिंग पे चढ़ाते हैं तो शिव जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि अगर किसी के विवाह में दिक्कतें आ रही हों तो अगर वो 9 पत्ते शिवलिंग के ऊपर रोज चढ़ाए, उनके ऊपर ओम नमः शिवाय लिखकर, और जिस तरह का वो वर्ष आती है वैसे वो करेंगे, तो ये जब ये पूरे 9 दिन करेंगी या पूरे सावन के महीने में करेंगी तो डेफिनेटली इनकी मनोकामना पूर्ति होगी। क्योंकि शिवलिंग के ऊपर जब हम बेल के पत्ते चढ़ाते हैं उससे हमारे आयु की वृद्धि भी होती है और उसके साथ साथ हमारी मनोकामना की भी पूर्ति होती है। बिल्कुल रंजना जी, और जब पूजा अर्चना करते हैं तो कुछ मंत्रों का उच्चारण भी करते हैं, मंत्रों का जप भी करते हैं, जिनमें से एक आपने बताया महामृत्युंजय मंत्र। इसके अलावा कौन कौन से मंत्र है जो इस सावन की शिवरात्रि पर भक्तगण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कर सकते हैं? देखिए, जो मंत्र है वो बहुत ही सुंदर मंत्र है हमारे, जैसे कि ओम नमः शिवाय। ये जो पंचाक्षर मंत्र है ये सबसे ऊंचा मंत्र माना गया है, क्योंकि जो ओम है, ओम के अंदर ही बहुत ही ज्यादा ऊर्जा होती है, क्योंकि इसमें भी हमारे को जो है तीनों जो ऊर्जाएं हैं वो मिलती हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश की होती हैं। और उसके साथ साथ हम देखते हैं नमः शिवाय के अंदर, शिवाय मंत्र के अंदर पूरे जो 5 तत्व होते हैं वो होते हैं, और जब इनका उच्चारण करते हैं इससे हम देखते हैं हमारे अंदर और हमारे आसपास का जो वातावरण है वो एकदम बैलेंस्ड हो जाता है। तो इससे हमको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। इसलिए ओम नमः शिवाय मंत्र जो है वो सबसे ऊंचा मंत्र माना गया है। इसके साथ साथ हम शिव तांडव स्तोत्रम भी कर सकते हैं, और उसके साथ साथ शिवाष्टक है, शिव चालीसा है। जितना भी हम इनका करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, उतना ही हमको लाभ अवश्य मिलने वाला है। इसलिए हमको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास समय नहीं है। ओम नमः शिवाय का मंत्र जो सबसे पंचाक्षर मंत्र सबसे ऊंचा माना गया है, इसको अवश्य करें। अगर आप संपूर्ण महामृत्युंजय जाप नहीं कर सकते तो आप लघु कर लें, जैसे ओम होंग जुंग से ओम, इसको भी अगर आप कर लेंगे इससे भी बहुत ही ज्यादा आपको लाभ अवश्य मिलेगा। बिल्कुल रंजना जी, देखिए सावन चलता है तो सोमवार को तो हर कोई व्रत रखता है, लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो सोमवार को व्रत नहीं रखते। ऐसे में वो लोग शिवरात्रि पर व्रत रखते हैं, शिव भक्त, और कोई निर्जला व्रत रखता है, कोई दिन में एक बार भोजन करता है, तो कोई फल का व्रत रखता है। ऐसे में जब अलग अलग व्रत रखने की बात करते हैं, चाहे वो फल का हो, एक समय भोजन करने का हो या निर्जला व्रत करने का हो, उन सब का क्या महत्व होता है, उनसे क्या फल प्राप्त होता है? देखिए, शिव जी तो प्यार के, श्रद्धा के भूखे हैं। जैसे भी आप उनकी पूजा करें आप कर सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत ही ज्यादा व्यस्त हैं, सब लोग बहुत कामकाज में व्यस्त रहते हैं। इसलिए अगर आप संपूर्ण निर्जला रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं कर सकते, जल ग्रहण करके रखें, फल खा करके रखें। एक समय भी खाना खाकर अगर आप करेंगे तो उतना ही वो भी बहुत अच्छा रहेगा। मगर इसका तात्पर्य ये है कि जब हम कुछ नहीं खाते और हम एकदम भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं तो उतनी ही हमारे अंदर ऊर्जा जो है वो जाती है। क्योंकि जब हम कुछ सेवन कर लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर भी जो है उस डाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो जो हमारी एनर्जी है वो कम हो जाती है, डाइजेशन प्रोसेस में ज्यादा चली जाती है। मगर जब हम उपवास रखते हैं तो हमारे अंदर एक ग्रह शिव जी का आशीर्वाद, उनकी ऊर्जा प्राप्त करने की बहुत ही ज्यादा शक्ति रहती है और बहुत ही ज्यादा ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए निर्जला रख सकें तो बहुत बेहतर है। मगर हम किसी भी तरह का किसी के ऊपर अंकुश नहीं लगाना चाहते। जैसे आप शिव जी की भक्ति करें, पूजा करें, क्योंकि वो प्रेम के भूखे हैं, वो छोटी छोटी इन बातों को नहीं सोचते हैं। आप प्यार से उनका जैसे भी पूजा कर सकें तो बेहतर है। क्योंकि अगर आप व्रत रख रहे हैं, यही सोच रहे हैं कि मैं खा नहीं रहा या जल नहीं ले रहा और शिव जी की भक्ति कम कर रहे हैं, तो वो फिर गलत हो जाएगा। इसलिए बेटर ये है कि जैसे आप रख सकते हैं आराम से रखिए, जितनी आप उनकी भक्ति कीजिए, जितना आप अपने आप को उनमें लीन करिए, उनकी पूजा पाठ करिए, उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। बिल्कुल रंजना जी, एक और सवाल ये कि बहुत से लोग होते हैं जो शिवालयों में नहीं जा पाते हैं, मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना नहीं कर पाते हैं, ऐसे में वो लोग घर पर ही पूजा अर्चना करते हैं, तो फिर क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किस तरीके से घर पर फिर पूजन अर्चन करना चाहिए?
देखिए, जैसे भी आप कर सकें वो आप कर सकते हैं। जैसे शिवलिंग बनाना है, आपके पास घर में शिवलिंग नहीं है तो हम कहते हैं अगर आपका मिट्टी से बना सकें तब भी ठीक है, नहीं तो आटे से भी अगर आप शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा अर्चना करेंगे, वैसे ही उनके ऊपर दूध, दही, घी, अक्षत, सफेद पुष्प और फूल डाल के उनकी पूजा अर्चना करेंगे और बेल पत्थर मिल जाए, धतूरा मिल जाए, अग मिल जाए, उन सब का पूजा करेंगे उनकी, और उनके सामने दीपक जलाइए, घी का दीपक जलाइए, उनकी आरती कीजिए ओम जय शिव ओमकारा करके। आप अपने भाव से जितना भी कर सकेंगे उतना ही अच्छा है। और कई बार लोग ऐसे हैं कि उनके पास फल फूल ये भी नहीं होते, तो तब ये भी कहा जाता है कि मानसिक रूप से भी आप इनको अगर चढ़ाना शुरू कर देंगे, ये सोच रहे हैं कि हम कर रहे हैं, पूरी भक्ति में लीन होके, तब भी शिव जी इसको एक्सेप्ट करते हैं, वो जो भी आप देते हैं उनको वो ग्रहण करते हैं। तो इसे ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि मैं क्या कैसे क्या कर रहा हूँ, क्या क्या सामान होना चाहिए। खाली जब भी पूजा करें आपके अंदर एक समर्पण भाव होना चाहिए, एक पूरा ऐसा भाव होना चाहिए कि मैं पूजा कर रहा हूँ, श्रद्धा पूर्वक कर रहा हूँ, प्रेम से कर रहा हूँ। तो ऐसे जब आप पूजा करेंगे, इससे बहुत ही ज्यादा आपको आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। बिल्कुल रंजना जी, और मेरे मन में भी एक सवाल है, जब हम शिवालयों में जाते हैं, वहां पर जल अर्पित करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो बहुत से लोगों को देखते हैं कि वो शिवालयों के अंदर परिक्रमा करते हैं, कोई 5 बार करता है, कोई 7 बार करता है। ऐसे में सवाल आता है, क्या हम भी परिक्रमा कर सकते हैं? परिक्रमा कर सकते हैं तो फिर कितनी बार वो परिक्रमा करनी चाहिए? देखिए, शिव जी की जब परिक्रमा करते हैं उसमें एक विधान होता है कि जहां उनके जलधारी होते हैं उसको क्रॉस नहीं करते हैं। हम एक तरफ जाते हैं, फिर उसकी तरफ फिर वापस लौटकर उसी जलधारी की जहां पे है उसके पास वापस लौटते हैं, क्योंकि वहां से बहुत ही ज्यादा ऊर्जा का स्रोत होता है और उसको हम लोग कभी नहीं लांघते हैं। तो इसका हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि जब हम शिव जी को जल अर्पित करें तो उनका जाके संपूर्ण हम लोग जो परिक्रमा है वो नहीं कर सकते। हम परिक्रमा कर सकते हैं, मगर हमको एक तरफ से जाएं, राइट साइड पे हमारे शिवलिंग होना चाहिए, और फिर उसी तरफ से हम वापस लौटकर उसी जलधारी के पास वापस आएंगे, तो तब ये एक परिक्रमा मानी जाएगी। तो ये आप जरूर कर सकते हैं, जितना भी आप करना चाहें, मगर वो जो मेन जलधारी है उसको आपको बिल्कुल नहीं लांघना। बिल्कुल रंजना जी, अब भगवान शिव की बात करते हैं, बताया पूजा अर्चना की विधि क्या है, लेकिन प्रिय भोग की बात कर लेते हैं। जैसे गणपति जी का पता होता है सबको मोदक है, कृष्ण कन्हैया का मक्खन होता है, ऐसे भगवान शिव को सबसे प्रिय भोग कौन सा है? भगवान शिव को सबसे प्रिय भोग जो है उनका है खीर। उनको बहुत ही ज्यादा प्रिय है। अगर कोई खीर बना सके तो वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। मगर हम देखते हैं अगर आप उनके लिए कोई सफेद मिठाई भी ले जा सकेंगे, अगर आपके लिए खीर सुबह सुबह बनाना मुश्किल है तो तब भी उसको वो ग्रहण तो जरूर ही करते हैं। मगर जितनी भी हो वो सफेद चीज ही होनी चाहिए। खीर का उनका बहुत ही ज्यादा उनको प्रिय है। अगर वो आप बना सकेंगे चावल की खीर, उसके अंदर केसर डालकर, तो उससे बहुत ही ज्यादा आपको उनका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। मगर ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये पुष्प चढ़ाऊंगी या ये मिठाई चढ़ाऊंगी या ये करूंगी, इसी से वो खुश होंगे। वो आपके प्रेम और श्रद्धा से खुश होंगे। मगर उनको जो प्रिय है वो मैं आपको जरूर बता रही हूँ। मगर श्रद्धा से उनकी पूजा कीजिए, ओम नमः शिवाय कीजिए, चाहे एक बारी कीजिए, चाहे 1.25 लाख बारी कीजिए, चाहे 108 बार करें, जरूर करने की कोशिश करें। उनका आशीर्वाद अवश्य पाएं, और हम देखते हैं जितना उनका आशीर्वाद पाएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि वो तो हमेशा सबका ही उद्धार करते हैं। और जैसे कहा जाता है कि शिव की पूजा में ही एक नूर आता है हमारे अंदर, उसके उनकी भक्ति उनकी करने से एक सुरूर आता है हमारे को, और जितनी भी हम भक्ति करेंगे हमको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। इसलिए बिल्कुल ये नहीं सोचना चाहिए मैं कैसे कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। बस ये अपना मन अर्पण कीजिए, अपनी श्रद्धा और भाव अर्पण कीजिए, इसी से वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होंगे। बिल्कुल रंजना जी, और देखिए बचपन में जब हम कोई गलती करते थे, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे, तो वो कहते हैं भगवान भोले भंडारी है, सबको माफ कर देते हैं, उनका दिल बहुत बड़ा होता है। और जब सावन का महीना आता है और जब कावड़िए निकलते हैं तो बहुत बड़ी संख्या में देखते हैं सड़कों पर कोई डाक कावड़ लेकर जा रहा है, कोई गंगा जल लेकर जा रहा है। तो यहाँ पर अलग अलग कावड़िए होते हैं, लेकिन जब अलग अलग कावड़ की बात करते हैं इस सावन के महीने में, क्योंकि इसकी बात करना भी बेहद जरूरी है, जब हरिद्वार जाकर गंगा जल भरते हैं और अलग अलग शिवालयों में जाकर जब शिव जी को जल अर्पित करते हैं, वो गंगा जल अर्पित करते हैं, तो उन डाक कावड़ का या फिर जो पैदल कावड़ होती है उनका क्या कुछ मतलब होता है, क्या अर्थ होता है, क्या महत्व होता है?
देखिए, कांवड़िया का जो हम ये महत्व देखते हैं कि वो उनको मन में ये होता है कि हम लोग को जाकर गंगा जल लाना चाहिए, ताकि शिव जी के अंदर जो विष ग्रहण करने के बाद इतनी जो तपिश पैदा होगी थी उसको हमें शांत करना है। तो हम ये देखते हैं जैसे भी कोई कर सकते हैं वो आप करिए। डाक कांवड़ कर सकते हैं तो डाक कांवड़ कीजिए। अगर आप खुद चलकर इतनी दूर जा सकते हैं और लाकर अपने प्रिय भोले भंडारी के लिए ये अगर आप कार्य करेंगे तो बहुत ही ज्यादा इससे लाभ मिलता है। और बेसिकली यही है कि फिर गंगा जल जो है वो पवित्र जल माना गया है और वो उनकी ही जटाओं से निकला हुआ है, और हम देखते हैं उससे उनको बहुत ही ज्यादा तृप्ति होती है। इससे किसी भी तरह का, अगर आप जैसे हम देखते हैं कांवड़िया जो जाते हैं उनको हमको उनकी मदद करनी चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए। और जितनी भी हम ये करेंगे और जितनी भी कांवड़िया अपने घर तक ये गंगा जल ले जाके अपने शिव भोले पर डालेंगे उतना ही उनको आशीर्वाद मिलेगा, उनको लाभ अवश्य मिलेगा। बिल्कुल रंजना जी, और अब शिवरात्रि में व्रत का आपने बताया किस तरीके से रखते हैं, लेकिन एक चीज ये भी देखने को मिलती है व्रत के अंदर कि जो निर्जला व्रत रखते हैं या फिर भोजन का व्रत रखते हैं वो अगले दिन सुबह सूर्य भगवान को जल अर्घ करके जो है अपना उपवास खोलते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जो सुबह सीधा भोजन ग्रहण कर लेते हैं, सूर्यदेव को जल अर्घ नहीं कर लेते। ऐसे में कहा जाता है कि सूर्यदेव को जल अर्पित करके ही जो है अपने उपवास को अगले दिन खोलना चाहिए, ताकि उसका पूर्ण जो फल है वो आपको प्राप्त हो सके। जी बिल्कुल। देखिए, इसके पीछे मैंने आपको बताया ना, जब हम लोग पूरे दिन हमने उपवास रखा है तो हमारे अंदर की जो कोशिकाएं हैं वो खुल जाती हैं, और जब हम जाके एक बारी स्नान करके और सूरज को जल देखते हैं तो जो हमारी कोशिकाएं खुली हुई हैं, जो इतनी ऊर्जा हमको भगवान शिव से मिली हुई है वो सूर्य जी से भी, सूर्य भगवान से भी जब मिलेगी तो हमारे अंदर जो ऊर्जा का स्रोत है वो बहुत ही ज्यादा उत्पन्न हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि देखिए, नहा धोकर अगर आप ग्रहण करेंगे कोई चीज तो वो ज्यादा बेहतर रहेगी, क्योंकि अंदर आपकी भी ऊर्जा होगी और खाने से जब वो आपको अंदर जो ऊर्जा पैदा होगी वो बहुत ही ज्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि सबसे पहले हम भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे, उसके बाद ही हम और कोई चीज ग्रहण करेंगे। तो ये सब चीजें जब हम खुद करेंगे तो इसका हमको एहसास होगा और हमको रियलाइज करेंगे कि इनका मीनिंग क्या है। तो इससे मगर फिर भी हम यही कहते हैं कि जैसे आप कर सको वो करो, मगर ये जरूर इम्पोर्टेंट है कि स्नान के उपरांत ही आप अगर किसी चीज को ग्रहण करेंगे, प्रसाद को ग्रहण करेंगे तो ठीक रहेगा। क्योंकि सुबह जब उठने के बाद हम देखते हैं अपने जो हमारे नॉर्मल कार्य जो हमको करने पड़ते हैं अपने आप को साफ स्वच्छ रखने के लिए, उसमें हमारे कहीं ना कहीं कुछ किसी की तरह की कोई ऐसी चीज ना हो जाए जो हमारी से त्रुटि ना हो जाए। इसलिए स्नान के उपरांत ही अगर हम सूर्य को जल देने के बाद अगर हम ग्रहण करेंगे तो हमको शिव जी का संपूर्ण आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। बिल्कुल रंजना जी, लेकिन यहाँ पर सारी चीजों का जिक्र हमने कर लिया, पूजा अर्चना का जिक्र कर लिया, प्रिय भोग का जिक्र कर लिया, लेकिन प्रिय वस्त्र क्या है भगवान भोले का, उसका जिक्र करना भूल गए हैं। क्योंकि कहते हैं कि भगवान को भी प्रिय वस्त्र होता है, जब वो पहनकर भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो वो अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। जो वस्त्र उनको पसंद है वो ज्यादा उनको सफेद रंग पसंद है, पीला रंग पसंद है। मगर सफेद रंग का अगर वस्त्र पहनकर आप उनकी अगर पूजा अर्चना करेंगी तो वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। वैसे खुद तो वो बागंबर ही पहनते हैं, मगर वैसे वस्त्र अगर हम नहीं ग्रहण कर सकते तो इसलिए सफेद स्वच्छ वस्त्र, बिकॉज मेन थिंग ये है कि उनको स्वच्छता चाहिए, एकदम साफ चाहिए। जो साफ वस्त्र जो हम पहन करते हैं एक प्योरिटी का प्रतीक होता है, उसको अगर हम पहन के शिव जी की पूजा करेंगे उससे हमको बहुत ही ज्यादा लाभ अवश्य प्राप्त होगा। उनका जो प्रिय रंग है वो है सफेद। जी बिल्कुल रंजना जी, तो आज हमारे दर्शकों ने भी जाना कि अपनी शिवरात्रि को किस तरीके से और भी खास बना सकते हैं, पूजा अर्चना की विधि क्या है, प्रिय वस्त्र, प्रिय फल, प्रिय भोग उनका क्या है जिससे शिव जी भगवान प्रसन्न होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रंजना जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से आपको शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भगवान शिव की सावन की शिवरात्रि है और आप सभी ने जाना कि भगवान शिव की पूजा अर्चना करने की विधि है, कौन सा अभिषेक आप भगवान शिव के सामने कर सकते हैं, कौन से मंत्र का जप करके आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। एक बार आप दर्शकों को फिर से शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।